यमुना जी पर बैठ करके अपने अवगुणों की शिकायत यमुना जी से करो। हे यमुना जी, हम में क्रोध बहुत है। हे यमुना जी, हमारे अंदर काम बहुत है। हे यमुना जी, हमको ईर्ष्या बहुत होती है, पड़ोसी को देख के हम सह नहीं पाते। हे यमुना जी, उससे ये दिक्कत, इससे जो भी आपको अवगुण अपने भीतर लगते हैं उस सब की शिकायत श्री यमुना जी से करके नित्य यमुना जी को श्री राधा कृष्ण युगल गीत सुनाओ, युगल मंत्र सुनाओ। यमुना जी 7 दिन में अत्यंत पवित्र कर देंगी। हमारे वृंदावन में यमुना जी में प्रवेश करके स्नान होने से पवित्रता नहीं होती, यमुना जी का दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसी यमुना जी से प्रार्थना कीजिएगा, अपने अवगुणों की शिकायत करिएगा। हे यमुना जी, हमको पवित्र करो, हमारे ये दोष हैं इनको ठीक करो, सबसे यमुना जी निवृत्त करें। फिर रात्रि में ठाकुर जी के शयन दर्शन करो, कहीं मंदिर में आपको मिल जाए वहां शयन दर्शन करके आओ, आकर के प्रसाद पाओ, रात्रि में ठाकुर जी का चिंतन करते हुए शयन करो। वृंदावन है बंधुओं, यहाँ नित्य राधा कृष्ण निवास करते हैं। 7 दिन में ऐसा हो जाए कि रात्रि में 2-3 बजे आपके रूम का गेट खटखटाया आपने, और जैसे ही खोला तो एक क्षण के लिए देखा कि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं। ये वृंदावन है बंधुओं, ये साधारण स्थान नहीं है, यहां नित्य विराजमान रहते हैं। वृंदावन वसति लीला परिचरो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, भले ही जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान है, परंतु सदा हृदय में वृंदावन वसता है उनके। वृंदावन वसति लीला परिचरो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वृंदावन, आगामी 7 दिनों की यात्रा बड़ी सुंदर होने वाली है आपकी और हमारी। कथा की यात्रा तो होती सुंदर है, पर वृंदावन में हो, इसके लिए तो हम भी तरसते हैं कि वृंदावन में कथा हो, तब वृंदावन के रसिक जनों के पद आए, वृंदावन की मीठी मीठी कथाएं हो, ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं कथा में, और ठाकुर जी नई आम में व्यस्त रहे। अच्छा, हमारे वृंदावन में आप मंदिरों में देखोगे ठाकुर जी के दर्शन है, श्री जी कहां हैं? क्या होता है, कई बार बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो वो स्वयं मीटिंग नहीं करते, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं कि जाओ तुम हमारी तरफ से मिलाओ। तो ऐसे ही हमारी श्री जी वृंदावन में प्रतिनिधि के रूप में सब जगह ठाकुर जी को आगे करके रखते हैं, जाओ तुम ही मिलो, तुम ही भक्तों का उद्धार करो। श्री जी कहाँ हैं? जहां कहीं भी सत्संग हो रहा होता है, वैष्णव मिलकर के कृष्ण नाम संकीर्तन कथा सुन रहे होते हैं, श्री जी वहीं बैठी होती हैं। हमारी श्री राधा रानी यहीं विराज रही हैं, और उन्हीं की कृपा अनुग्रह से मैं कथा सुनाऊंगा, आप सुनोगे। इसलिए भैया बार बार विनती मेरी, और किसी महीने में कथा होती तो मैं इतनी विनती ना भी करता, और आप मेरी पुरानी कथाएं कहीं की सुन लो, मैं इतनी विनती करता भी नहीं। पर ये अधिक मास है, इसमें तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करूं कि इसको वंचित मत होइएगा इस समय से। ये आपके पूर्वजों के ना जाने कितने जन्मों के पुण्यों का फल है कि अधिक मास में आप वृंदावन में बैठे हो और कथा सुन रहे हो। हमारी तो, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे पूज्य पिताजी महाराज 1500 से अधिक कथाएं कर चुके, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संख्या है इतनी कथाओं की, और उन समस्त पिताजी के द्वारा की गई कथाओं का फल मुझे मिलता है कि मैं कथा सुना पा रहा हूं, इतने आनंद से आप सबके बीच में बैठा हूं। हमारे पिताजी की भी अभी हैं, कल आएंगे शायद कथा में, परसों फिर वो ऋषिकेश प्रस्थान करेंगे। उनकी अभी कल ही परसों ऋषिकेश से ही आए हैं, कल ही आए हैं, फिर 2 दिन बाद फिर ऋषिकेश ही जा रहे हैं, वहीं कथा है। तो उनकी तपस्या का फल मुझे मिल रहा है कि मैं अधिक मास में कथा कर रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी आपने अधिक मास में क्या नियम लिया? मैंने कहा कथा कहने का। 30 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन मैं कथा नहीं कह रहा हूं, हर दिन कथा कह रहा हूं। यही मेरा नियम है कि मैं हर दिन कथा कहूंगा, भगवत चर्चा करूंगा। तो भैया इससे वंचित मत रहो, खूब आनंद से। बाकी और विधान हम लोग बताते रहेंगे और क्या क्या आपको करना है। वृंदावन पधारे हो, श्री जी की बड़ी अनुकंपा अनुग्रह समझ करके यहां विराजिएगा। दूसरी बात, जिस सभागृह में आप बैठे हैं यहां बहुत बढ़िया व्यवस्था है आप सबके बैठने की, एसी लगे हुए हैं, मंद मंद संगीत चल रहा है, हम भी थोड़ी बहुत कथा मीठी मीठी सुना देंगे। तो इस सब के बीच में निद्रा देवी बहुत भयंकर आक्रमण कर सकती है, क्योंकि व्यवस्था बहुत ज्यादा है ना।
अत्यंत व्यवस्थित होके, एक बात मेरी सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता। कथा तो वही सुन पाते हैं जो व्यवस्थाएं त्याग करके जिए थोड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं आप सब लोग उतर के बीच में बैठ जाओ, यहां पे बैठे रहो, लेकिन व्यवस्था को हावी मत होने देना अपने ऊपर। 4 घंटे के लिए एक चित्त हो करके, व्यवस्थाओं को भूल करके, मन बुद्धि के सारी चिंताएं छोड़ करके सुनिए भाव से कथा। ये आपके उद्धार के लिए भागवत जी यहां प्रकट हुई हैं, इनसे वंचित मत होइएगा। तो इनसे बचिएगा कि निद्रा देवी आप पे आक्रमण ना करें, और किसी पर आक्रमण कर रही हो तो किसी को पता ना चले। आपको पता चल गया कि बगल वाले पे हो रही है तो धीरे से बस हिला देना। हाँ, और एक और उपाय बताएं, मिश्री या इलायची अपने पास रखिए और बीच बीच में उसका थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहिए, तो उससे निद्रा आप कहेंगे महाराज जी कथा ही ऐसी सुनाओ कि नींद ही नहीं आवे। अरे भैया यही तो दिक्कत है, ज्यादा प्यारी कथा जहां होती नींद भी ज्यादा वहीं आती है लोगों को। तो इसलिए आप सब लोग इससे बचे रहना। इसको श्राप लगा है, जब कुंभकर्ण को मार दिया ना भगवान श्री राम ने, तब निद्रा देवी बोली कि आपने मेरे पति को मार दिया, अब देखना मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान बोले कैसे? बोले मैं कथाओं में घूमा करूंगी, जो जो लोग कथा सुनेंगे सबके ऊपर जाकर बैठूंगी। तो ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम भी कथा के बीच बीच में कीर्तन भजन करवाते रहेंगे। व्यास जी को तो सब दिखेगा ही कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा, धीरे से इशारा कर देंगे उठाओ इनको। तो ये निद्रा देवी आक्रमण ना करें, इससे बचिएगा। बाकी एक बात कहें, वृंदावन में आकर के तो सो जाना भी भजन है। वृंदावन में कुछ मत करो, सो जाओ, ये भजन है। वृंदावन में सब भजन है। घर में सोने की अपेक्षा, कमरे में सोने की अपेक्षा, बेड पे सोने की अपेक्षा कथा में आके सो जाओ, हम बढ़िया श्लोकों की लोरी सुना देंगे आपको। तो ध्यान पूर्वक होके बिल्कुल सावधानी से कथा श्रवण करो बंधुओं। हमने कथा सुनी, इस बात का प्रमाण क्या है? आप कहोगे फोटो प्रमाण है, कार्ड का जो कथा का कार्ड छपा वो प्रमाण है, हमने सेल्फी ली है कथा पंडाल में बैठ के ये प्रमाण है। ये सब प्रमाण नहीं है। आप देह से उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हो, लेकिन चित्त से उपस्थिति का प्रमाण क्या है कि आप कथा में हो? इसका प्रमाण यही है, देहाभिमान शून्य हो गए। हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, बगल में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, कौन क्या सोच रहा है, कार्य कुछ बिगड़ रहा है, कुछ बन रहा है। इन सब से भी परे हो जाओ तो समझो हाँ ये कथा में बैठे। हमारी सोमनाथ में कथा थी कुछ दिनों पहले, राघव रसामृत। तो जिन्होंने कथा कराई वो लोग गए थे बनारस से। उनके घर पर कुछ बहुत अनहोनी जैसी कुछ हुई, कुछ इनकम टैक्स वगैरह वाले आ गए, पूरा परिवार सोमनाथ में। मैं जैसे मंच पे आया तो उन्होंने आकर के बोला महाराज जी चिंता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि घर पर कोई है नहीं और पूरी वो पहुंच गई। मैंने कहा तो अब? बोले कुछ नहीं, हम तो कथा सुनेंगे। मैंने कहा अभी तो 4 दिन रह गई है। तो बोले तो क्या हो गया? फोन उन्होंने किया साइलेंट और 4 घंटा इतने भाव से कथा सुनते कि पता ही नहीं चलता कि ये किसी चिंता में है। मैं कहता यही कथा का प्रमाण है कि आपका चित्त एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हो रहा है, आप अपने देह से, अपनी स्थिति से च्युत नहीं हो रहे हो। यही कथा का प्रमाण है कि आप कथा में बैठे हो। इसलिए प्रमाण लेके जाइएगा, भाव से कथा सुनिएगा। अब ज्यादा भूमिका में हम समय ना गवाएं, आओ प्रवेश करते हैं भागवत की मंगलमयी कथा में। आज प्रथम दिन है महात्म कहकर के, और हम कथा को फिर विराम देंगे। कल से कथा 10 बजे से होगी। आप सब लोग सुबह शीघ्र उठ करके स्नान ध्यान करके प्रसाद पाके 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक 10 बजे हम मंच पर आकर के कथा प्रारंभ कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां पर भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण बताए गए हैं। एक प्रकार से ठाकुर जी का सूक्ष्म परिचय है ये प्रथम श्लोक। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं बंधु, लेकिन रूप 3 ही हैं। आप कहेंगे रूप और स्वरूप में अंतर क्या? ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत भाव से समझ लीजिएगा। हम अपनों के लिए जैसे रहते हैं उसको रूप कहते हैं, और सामने वाले के लिए जैसे हो जाते हैं उसको स्वरूप कहते हैं। कई लोग भारत में बड़े सामान्य रूप से रहते हैं, लेकिन विदेश में जाके अति मॉडर्न हो जाते हैं, उनको पहचान भी नहीं पाते। कई बार हमारे परिचित लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो वृंदावन में रहते हैं तो तिलक लगाएंगे, वृंदावन में रहेंगे तो माला झोली हाथ में रहेगी, वृंदावन में रहेंगे तो पजामा पहनेंगे, धोती पहनेंगे, लेकिन जैसे ही वृंदावन से बाहर दिल्ली बंबई में कभी मिल जाते हैं तो उनका रूप ही बदल जाता है। तिलक नहीं, हाथ में माला नहीं, नीचे पैंट जींस पहन के घूम रहे। तो फिर कभी पूछते भैया ऐसा क्यों? जैसा देश वैसा भेष, इसको कहते हैं स्वरूप। अब मैं वक्ता हूं, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप सब लोगों को कथा सुना रहा हूं। बताइए ये मेरा रूप है कि मेरा स्वरूप है? ये स्वरूप है, रूप नहीं है। रूप कब होगा? जब मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊं, मेरी मां मेरे सामने आ जाए, पिताजी आ जाए, बहनें आ जाएं, बच्चे उनके आ जाएं, उनके आगे मैं महाराज बन के थोड़ी रहूंगा, उनके आगे मैं कोई गुरु स्वरूप में थोड़ी रहूंगा, उनके आगे कोई वक्ता थोड़ी, उनके लिए तो भाई हूं, बंधु हूं, बेटा हूं। यही अंतर है रूप में और स्वरूप में। आप अपने दफ्तर जाते हो, अपनी दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, वो आप रूप में नहीं जाते, आप स्वरूप में जाते हो। लेकिन जैसे ही आप लौट के घर आते हो पुनः रूप में आ जाते हो, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। आप वहां जाकर के भी कहो तुम सब मेरे एम्प्लॉय हो, मेरे आते ही गुड इवनिंग कहा करो, मेरे आते ही अपनी चेयर से खड़े हो जाया करो, गुड मॉर्निंग बोला करो। आप अपने घर पर तो ये नियम नहीं रखते ना, लेकिन ऑफिस में अगर आपका एम्प्लॉय आपको देख के खड़ा नहीं हो, विश ना करे गुड मॉर्निंग सर, आप कहते हो एटिकेट्स भूल गए हो भाई, हैं बॉस खड़े हैं, तुम प्रणाम भी नहीं कर रहे हो, सुबह गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रहे हो। तो ऑफिस में आप स्वरूप में जाते हो, लेकिन घर में आप रूप में रहते हो। अपनों के लिए जो है हमारा वो रूप होता है, दूसरों के लिए जो हम बना लेते हैं उसको स्वरूप कहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप तो बहुत सारे हैं। कहीं पर गिरधर नाथ बन के खड़े हैं, कहीं पर त्रिभंग लली नाथ बन के खड़े हैं, दक्षिण में जाओ तो शेष नाग पर पौड़े हैं, बद्रीनाथ जाओ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, द्वारिका में जाओ तो राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश बन के बैठे हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, परंतु रूप 3 है। और वो 3 रूप कौन कौन से? पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। चाहे वो राम बन जाएं, चाहे वो कृष्ण बन जाएं, चाहे वो द्वारिकाधीश बन जाएं, चाहे वो बद्रीनाथ बन जाएं, चाहे वो श्री जगन्नाथ बन जाएं, सब जगह अपना स्वरूप बदल सकते हैं ठाकुर जी, लेकिन रूप उनके 3 ही रहेंगे, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। वो सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य है। अब भागवत जी मेरे सन्मुख विराजमान हैं, ये परम सत्य क्यों है? मैं आप लोगों के सामने बैठ के कथा सुना रहा हूं, लेकिन जब मेरा जन्म नहीं हुआ था भागवत जी तब भी होती थी। आज मेरा जन्म हो गया, भागवत जी अब भी होती हैं, और कुछ साल बाद मैं नहीं रहूंगा, भागवत जी तब भी होती रहेंगी। वो बंधेंगी नहीं। उनका ना कभी आदि का समय है ना कभी अंत का समय, वो सदा है, सर्वदा है, इसलिए वो सत्य है। तो ठाकुर जी जो हैं वो परम सत्य हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, सृष्टि है तब भी वो हैं, सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी तब भी वो रहेंगे, इसलिए वो सत्य हैं। ये तो थी एक आध्यात्मिक बात, लेकिन एक मेरी मानसिक भावना एक और आती है मन में कि ठाकुर जी सत्य क्यों हैं। बंधुओं, एक आपने अनुभव किया होगा कि जब आप ठाकुर जी के सामने जाते हो, आप दुनिया से भले ही कितना भी छुपा लो सत्य को, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के सत्य छुपता नहीं है, अपने आप प्रकट हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो
किसी बात से इतना दुखी कि वो ना तो अपनी पत्नी को बताता है, ना अपने बच्चों को बताता है, ना अपने परिवार में किसी को बताता है, इतना घुट रहा है भीतर ही भीतर। उस व्यक्ति को आप प्रैक्टिकल करके देखो, उसके सामने कभी ठाकुर जी का कोई मंदिर आ जाए या ठाकुर जी आ जाए, अपने आप उसकी आंखें सजल हो जाती हैं। भले ही सबसे छुपा रहा है, सबसे झूठ बोल रहा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन ठाकुर जी के सामने आते ही अपने आप सत्य प्रकट होता है, करना नहीं पड़ता, इसलिए वो सत्य है। आप बाहर भले ही दिखाओ कि आप बड़े सौम्य हो, बड़े सरल हो, बड़े सहज हो, बड़े अच्छे हो, लेकिन बिहारी जी के सामने जाते ही आप कान पकड़ लोगे। बिहारी जी, मैं जैसा हूं आपको सब पता है, आप सब जानते हो मेरे अंदर कितनी कुलीनता है, मेरे अंदर कितनी मलिनता है, मैं कैसे हृदय का हूं, मेरा स्वभाव बुरा है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं समाज के सामने स्वीकार नहीं करता, आपके सामने करता हूं कि हाँ मैं ऐसा हूं। यह स्वीकृति हमारी केवल ठाकुर जी के सामने होती है। महाभारत में दुर्योधन एक बात कहता, मुझे इतनी अच्छी लगती है। अच्छा, दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र, कौरवों के पिताजी। धृतराष्ट्र सामान्य नहीं है। धृतराष्ट्र की बात से ही गीता का प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र बोल रहा है गीता में। तो धृतराष्ट्र सामान्य नहीं। मैंने 2-3 बार देखा, धृतराष्ट्र जब कुछ बोलता है ना तो कुछ ना कुछ ठीक ही बोलता है। उसके पीछे कारण यह है कि नेत्र नहीं है उनके, और नेत्र ना होने की वजह से सिक्स्थ सेंस है उसके पास में, उसको थोड़ा ज्ञान तो है। लेकिन धृतराष्ट्र कितनी अच्छी बात कहता है, वो कहते हैं जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी इच्छा ही नहीं होती करने की, और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी मैं इससे बच नहीं पा रहा, मैं इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति जब कुछ गलत करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको नहीं पता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। पता होता है, पर हम स्वीकार नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं मां के आगे कि उन्होंने नहीं किया। अब बातें तो बहुत सारी हैं, निकलती है जाएंगी एक के बाद एक, बट एक बात सीधी है, हम कुछ भी अपराध करते हैं तो सबके सामने स्वीकार नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी के सामने ना चाहते हुए भी स्वीकार होता है, इसलिए वो सत्य है। उनके सामने आते ही हम स्वीकार कर लेते, हाँ हम ऐसे हैं। तो पहला स्वरूप ठाकुर जी का है, क्या है? सत्य। हाँ, ये बीच बीच में हम पूछते रहेंगे क्वेश्चन भी आपसे, तो बताते रहना, और ऐसे बोलना कि बगल बगल वालों की नींद ही खुले। हाँ? तो पहला स्वरूप क्या है ठाकुर जी का? सत्य। अब दूसरा रूप है ठाकुर जी का चैतन्य। देखो बंधुओं, वो दिखते हमको जड़ हैं, वो दिखते हमको मूर्ति के रूप में हैं, वो दिखते हमको अष्टधातु या मार्बल के रूप में हैं, वो दिखते हैं ऐसे, लेकिन वो है नहीं। वो चैतन्य, परम चैतन्य। चैतन्य किसको कहते हैं? एसी लग रहा है लेकिन गर्मी लग रही है, ये चैतन्य को ही अनुभव हो सकता है, जड़ को अनुभव नहीं हो सकता। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। एक बार की बात, कितने लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है? हाथ ऊपर करो। सबके घर में होती है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके घर में नहीं होती हो, सबके यहां होती है। लेकिन बंधुओं, कई बार हम लोग सेवा में ऐसा भाव रखते हैं कि ये तो भगवान है, इनको थोड़ी अनुभव होता है। कई लोगों के यहां देखा मैंने, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, एक वैष्णव के घर गया मैं, तो छोटा सा तो मंदिर, और मंदिर में भी इतना सा पंखा लगा था, ऊपर से गर्मी इतनी। मैं भीतर जाके मैंने बोला, मैंने भैया लाल जी को गर्मी लग रही होगी, पंखा थोड़ा बड़ा कर लो, कूलर पुलर लगवा लो। अरे महाराज जी, जगत नियंता, जगदाधार, पूरे विश्व को बनाने वाले, सूर्य चंद्र भी जिनसे प्रकाश लेते हैं, उनको कभी गर्मी लग सकती है? मैंने कहा भैया देखो, इस नाते से तो भगवान को आपके घर में रहने की भी जरूरत नहीं है, पूरा विश्व भगवान का, छोड़े आओ इनको, काहे को लिया है घर में?
अगर आपको यही नाता लगता है ठाकुर जी का कि ठाकुर जी को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, गर्मी सर्दी उनको लगता, तो आपके घर में रहने की भी उनको जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग अपने घर में सेवा करते हैं, वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में सेवा होती है, काय को लिया है वृंदावन से अपने घर में ले आए इनको जरूरत ही नहीं थी आपके घर आने की, छोड़ाओ कहीं। भाई हम अपने घरों में ठाकुर जी को इसलिए लाए हैं ताकि अपने भक्ति भाव से ठाकुर जी को रिझा सकें, प्रसन्न कर सकें। केवल वो मूर्तिवंत रहते रहें, ऐसे ही बैठे रहें और हमसे श्रृंगार, मेरे को तो इसमें संतुष्टि नहीं। ठाकुर जी कभी खड़े हो जाएं, कभी बोलने लग जाएं, आपके प्रसाद को स्वीकार करें। यहां तक अगर हम नहीं पहुंचे तो हमारी भक्ति करना बेकार है। तो कई घरों में मैंने ऐसा अनुभव किया। एक घर की तो बात ही सुनो। माता जी महीने में एक बार ठाकुर जी की पोशाक बदलती थी बस, और एक बार भी पोशाक बदलती थी तो उसमें भी क्या करती थी, जैसे कि रविवार का दिन महीने में एक दिन ढूंढती थी, सब घर के लोग अपने अपने कामों पे चले गए, उसके बाद में बड़ी परात लेती और उसमें पानी भर के मंदिर में ले जाती, अपने ठाकुर जी के सब पोशाक उतारी, 10-15 ठाकुर जी के स्वरूप, शंकर जी अलग, ब्रह्मा जी अलग, ये अलग वो अलग, सबको एक संग टब में बैठाया और महाराज लगे साबुन से रगड़ने ठाकुर जी को। पियर सोप से ठाकुर जी नहा रहे हैं। उन मां को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे, और कैसे दिखे पता है? ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर घाव का दर्शन हुआ। बोले मैया तुम ये कभी सरफ से, कभी साबुन से, कपड़े धोने साबुन से हम खुद नहलाती हो, हम चैतन्य हैं, आप हमको मूर्तिवंत क्यों मानती हो? वो ठाकुर जी सर्फ से नवाने इसलिए नवाया, आप में मैल लग जाता है, ठीक हो। बोले तो मैल तो तुम्हारे बेटे को भी लगता, नवा दो सर्फ से उसको भी। बर्तन मांजने वाले वो जो, उससे तुम हमारे शरीर को रिगड़ती हो, अपने बेटे को रिगड़ दो एक बार। नहीं, उसको कैसे रिगड़ देंगे, उसके लग जाएगी। तो जब उसके प्रति चैतन्य भाव है तो हमारे प्रति क्यों नहीं? और माफ कीजिएगा, यदि चैतन्य भाव से ठाकुर जी की सेवा नहीं है तो आपके घर में पाषाणी है, ठाकुर जी नहीं है। कई लोग इस बात को इतने सीरियसली ले जाते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो डलिया में ठाकुर जी को संगी लेके जाते हैं। बोले आप ही तो कहते हो भगवान चैतन्य है, हम अब उनको घर पे अकेला कैसे छोड़ के आए? भाई देखो, भाव पर पूरी सेवा टिकती है। मैं आप लोगों को कथा सुनाने आया, मैं ठाकुर जी अकेले ऊपर कक्ष में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। हम जब आते हैं तो ठाकुर जी से कहते हैं, लाल जी 4 घंटे की आपको छुट्टी देके जा रहे हैं, 4 घंटे के लिए कथा करने जा रहे हैं, अपने सखाओं को बुला लो, यहाँ मिठाई रखी है, खूब प्रेम से पा लेना। और वृंदावन में तो हमारा नियम है, हम पूरा परिवार नीचे के मंजिल पे, ऊपर वाली मंजिल पे हमारे ठाकुर जी रहते हैं। तो कोई हमसे कहे ठाकुर जी, मैंने कि वृंदावन जब हम आते हैं कथा करके तो हमारे लाल जी छुट्टी पे हैं, अभी घूमने गए होंगे, कुछ देर राधारमण जी के पास बैठे होंगे, मैंने फिर बिहारी जी चले जाएंगे, थोड़ी देर बिहारी जी में बैठेंगे, सखियों के यहाँ गोपियों के संग, ग्वाल बालन के संग आनंद करते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी कमरे में थोड़ी बैठेंगे, वहां तो घूम रहे होंगे। अब ये भाव है हमारा कि इस वक्त हमारे ठाकुर जी के कक्ष में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी घूम रहे होंगे, विचरण कर रहे होंगे। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले ठाकुर जी को कैसे छोड़ें, 2-4 दिन की बात है तो ठाकुर जी को संग लाओ, लेकिन गली गली में और रिक्शाओं में और टेम्पू में लेके ठाकुर जी को मत घूमो। उसके प्रति भाव क्या रखो? कक्ष में जहां आप रुके हो, आश्रम में जहां भी वृंदावन आए हो, वहां विराजमान करो। ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी हम जा रहे हैं दर्शन करने, आपके लिए श्रृंगार लेने, प्रसाद की व्यवस्था करने, इतनी देर में हम आ जाएंगे, तब तक आप क्या करोगे? आनंद करो, किसी भक्त वैष्णव के यहाँ जाके कृपा करे आओ, कुछ फल आदि ठाकुर जी के सन्मुख रख के चले जाओ। ठाकुर जी से बोल करके जाओगे वार्ता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज क्या कहते थे? यही तो कहते थे। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, भक्ति उस समय आपकी प्रगाढ़ हो जाए जिस समय आप घर से निकलते समय और आते समय ठाकुर जी से बात करो। सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ठाकुर जी हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाके धन कमाएंगे तो आपके सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, बढ़िया कथा करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, इसलिए अब आप ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, बढ़िया हमारी कमाई हो उसका ध्यान रखना, आपका मंदिर बढ़िया बनेगा, पोशाकें आएंगी नई नई, 56 भोग आपको धराया करेंगे। ठाकुर जी को प्रायोरिटी देकर के कोई भी काम करोगे सब भक्ति बन जाएगा, वो सामान्य काम रहेगा ही नहीं। रात को लौट करके आए तो ठाकुर जी को बता दिया आज तो इतने क्लाइंट आ गए,
आज तो बढ़िया हमारी मुनाफे वाला बात हुई। अब तो ठाकुर जी, अब तो आपके बढ़िया मंगल उत्सव की व्यवस्था होगी, हर वस्तु ठाकुर जी से संबंधी हो। और ये तभी हो सकता है जब आप उनको चैतन्य मानोगे। केवल जड़ पदार्थ समझोगे तो ऐसी भावना कभी नहीं आएगी। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। जैसे हमारे बालक को भूख लगती है, जैसे हमारे माता पिता को प्यास लगती है, ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है। और माफ कीजिए, यदि आपने ये भावना रखी है तो भगवान है, इनको क्या होता होगा, तो फिर वहां पर पाषाण है, ठाकुर जी नहीं है, केवल एक मूर्ति है। और आप केवल 2 घंटा मेहनत करके उनको सजाते धजाते हो, भोग लगाते हो, इसका कोई प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं है। सेवा तब स्वीकार होती है जब चैतन्य भाव हो। आपने यदि भागवत जी को साधारण ग्रंथ समझ लिया कि भैया ये पोथी रखी है व्यासपीठ के ऊपर, इनमें पन्ने भीतर रखे हुए हैं, तो आप भागवत की कथा कभी सुन ही नहीं पाओगे। प्रत्यक्ष साक्षात ये भाव हो कि श्री कृष्ण एक एक शब्द में विद्यमान है, जो हम सुन रहे हैं वो एक एक शब्द श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस भाव से कथा को सुनोगे तो पूरी कथा आपके जीवन को बदल देगी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गाना है, मानने वालों के लिए वो गंगा है, पवित्र करेगी, ना मानने वाले तो उसमें पैर डाल करके शराब भी पीते हैं। भाव। तो पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य, दूसरा स्वरूप चैतन्य। लोग मुझसे पूछते हैं घर के ठाकुर की सेवा कैसे करें? केवल चैतन्य भाव ले आओ, आपको सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप होगी सेवा। चैतन्य भाव तो लाओ। सत्य। अब एक बात बताऊं, पिछले वर्ष विदेश गया, मैं अकेला गया था, तो अपने लाल जी को संग लेके गया, अपने ठाकुर जी को। आप लोगों को भी सौभाग्य मिलेगा, 5, 6 और 7 3 तारीख हैं, इनमें आप सब लोग आमंत्रित हैं हमारे निवास पर, अंग्रेज मंदिर से आगे भागवत कृपा निकुंज। यहाँ कथा 1 बजे विश्राम करके हम जाएंगे और शाम 5 बजे से वहाँ उत्सव हुआ करेगा ठाकुर जी का। एक दिन नौका विहार, एक दिन हिंडोला, एक दिन 56 भोग, दीपावली, ये सारे उत्सव ठाकुर जी अधिक चल रहा है ना, 3 दिन के उत्सव हैं। उसमें हमारे ठाकुर जी को देखना कैसे छोटे से। तो अपने ठाकुर जी को हम संग लेके गए विदेश, और कहीं भी जाता हूं मैं ले ही जाता हूं उनको। तो विदेश में क्या है बंधुओं, ठाकुर जी हमारे 3 चीज के प्रेमी हैं, राग, भोग और श्रृंगार। पहला तो ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाओ, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, ठाकुर जी को पसंद आता है भोग। ये सामान्य दाल रोटी चावल से ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, रोज कछु ना कछु नयो बनाओ, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। राग भोग। और तीसरा श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार करो। अब विदेश गए तो हम श्रृंगार भी कम लेके गए, श्रृंगार नहीं हो पा रहा था ठाकुर जी का। चलो श्रृंगार की पूर्ति राग से हो जाएगी, तो अकेला कहां तक सुनाऊं मैं, कितना सुनाऊं ठाकुर जी को, एक आध पद सुना दी हो गया काम। तो राग भी नहीं हो पा रहा, तो सबकी पूर्ति भोग से तो हो ही जाएगी। लेकिन भैया विदेश में भोग ज्यादा बन नहीं पाते, लोग इतने व्यस्त रहते हैं विदेशों में कि वो एक ही दिन में 7 दिन की रोटियां बना के फ्रिज में रख देते हैं, रोज उसी को ओवन में गर्म कर करके खाते हैं। और वहीं का बहु प्रचलन हम लोगों के यहाँ आ गया है, ये ब्रेड खाने का और आदि आदि चीजें, फ्रोजन चीजें खाने का, ये प्रचलन विदेश से आया है। नहीं तो हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो नया नया बना करके पाने का भाव है। पुराना पाने से बुद्धि जो है वो संकीर्ण होती चली जाती है। एक आध बार की बात अलग है, लेकिन रोज रोज पुराना ही खाओगे तो बुद्धि विवेक शून्य हो जाएगी। तो वहां पर ज्यादा सामग्री बनती नहीं। अब जिन लोगों के यहां मैं रुका था उनसे मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, क्यों, अब वहां नमक भी लेना है तो जाओ गाड़ी चला के 20 किलोमीटर दूर से नमक लाओ। एक एक चीज के लिए इतनी, तो ना तो ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ, ना ठाकुर जी का राग हुआ, और भोग भी नहीं हुआ। रोज बेचारे रोटी दाल चावल ही खाते। तो हमारे ठाकुर जी का एक दिन श्रृंगार कर रहा था मैं, तो मानो ऐसा लगे कि ठाकुर जी उतार उतार के सब फेंक रहे हैं, मुकुट भी फेंक रहे हैं, वस्त्र भी उतार रहे हैं, माला भी गिर रहे हैं।
कुछ भी श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहे। गोद में बैठे लाल जी, बहुत देर तक जब तैयार नहीं हुए, मैंने कि लाल जी मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हो गए हो, ना तो राग हो रहा है, ना भोग हो रहा है, ना श्रृंगार हो रहा है। मैंने कहा लेकिन मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं जिस दिन भारत पहुंचूंगा उसके अगले दिन आपका 56 भोग करवाऊंगा घर पे, और पूरा गिरिराज जी से बन के आएगा, नाथ द्वारा से डलियाओं में भर भर के, और थोड़े बहुत सामग्रियों के नाम बता दिए, ठाकुर जी मोहन थार मंगवाऊंगा, जे मंगवाऊंगा वो आज तैयार है, जाओ बस 5 दिन की और बात है, नेक डट जाओ। ऐसा कह के प्रणाम करके श्रृंगार किया, सब धारण कर लिया। तो चलो भारत जाके 56 भोग तो लगाएगा कम से कम। और इसी बात के भाव से ठाकुर, मैं केवल 1 दिन के लिए वृंदावन आया था, मेरी बनारस में कथा थी, बीच में 1 ही दिन था। मैंने पहले से ही फोन कर करके मैंने भैया हमारे ठाकुर जी केवल इसी वादे पर टिके हुए हैं। मैंने कहा नहीं तो ये हवाई जहाज को भी हवा में डामाडोल कर देंगे, बता मेरा 56 भोग लगाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा इसलिए सब व्यवस्था रखो, बढ़िया उत्सव की तैयारी करो, ठाकुर जी आएंगे 56 भोग लगेगा। पर यहां ला करके 1 महीना हम रहे विदेश में, ठाकुर जी की जितनी भूख अधूरी रह गई थी 1 महीना में खूब रज रज के पवाया, ठाकुर जी प्रसन्न। अब ये भाव कब परिणत होगा? आप मूर्तिवंत उनको मानोगे तो कभी नहीं हो सकता, जब चैतन्य मानोगे तभी ये भाव होगा। इसलिए ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। वो जड़ नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो अष्ट धातु नहीं है। हां, हजारों लोग दर्शन करते हैं, हजारों में 500 लोग कुभाव वाले भी हैं, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिवंत होकर दिखाई देते हैं। लेकिन भाव वालों को तो वहां भी उनके अंग प्रत्यंगों का मूवमेंट दिख ही जाता है। तो ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य, सत्य, चित्त, और तीसरा रूप ठाकुर जी का आनंद। ठाकुर जी आनंद प्रदायक हैं। ये तीनों चीजें ठाकुर जी देते हैं, सत्य भी देते हैं, चैतन्यता भी देते हैं, और आनंद भी प्रदान करते हैं। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। भगवत संबंधी कार्यों में बंधुओं सुख नहीं मिलता, भगवत संबंधी कार्यों में आनंद मिलता है। सुख तो सांसारिक वस्तु में प्रदान करती है, सुख की सीमा तो केवल सांसारिक वस्तुओं में ही मिल सकती है। भगवत संबंधी कार्य जो होते हैं वो सुख नहीं देते, आनंद देते हैं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, सुख में और आनंद में अंतर क्या है? सांसारिक व्यवस्थाएं व्यवस्थित होने पर जब आपको प्रसन्नता देती हैं तब उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन अव्यवस्था में भी, बिना किसी व्यवस्था के भी हम प्रसन्न हो जाते हैं जब, तब उसको आनंद कहते हैं। भगवत कथा सुख नहीं देती, भगवत दर्शन सुख नहीं देता। बिहारी जी का दर्शन, वृंदावन आगमन, ये सब सुख के कारण नहीं है, ये सब आनंद के कारण है। अब बिहारी जी जाना दर्शन करने शाम को, यदि आप शारीरिक सुख के भाव से जाओगे तो परम दुखी होके लौटोगे। क्यों? भीड़, पसीना, लोग बाग मार रहे हैं, कौनी आगे पीछे धक्का मुक्की हो रही है, बिहारी जी नहीं दिख रहे। तो शारीरिक सुख के भाव से जाओगे तो परम दुखी होके जाओगे, दुखी होके आओगे। लेकिन मानसिक सुख के लिए जाओगे, शरीर को भले ही कितना भी कष्ट हो, लेकिन बिहारी जी की एक झलक देखते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, परम आनंदित हो जाओगे। बद्रीनाथ कितने लोग गए? हाथ ऊपर करना। वाह, सभी गए हो। बद्रीनाथ जब आप ऋषिकेश से चढ़ना प्रारंभ करते हो तो क्या हालत होती है रास्ते में? घूम घूम के ऐसी स्थिति हो जाती है। जब रात में बद्रीनाथ पहुंचते हैं ना, तो रात में बिस्तर पर भी हमारे दिमाग घूमता ही रहता है। इतना घूम लिए हैं पूरे पहाड़ों पर कि दिमाग वहां भी घूमने लग जाता है। लेकिन मैं अपना अनुभव साझा करूं, और शायद आपने भी किया हो। बद्रीनाथ पहुंचते जैसी गाड़ी से उतरते हैं ना, तो ऐसा लगता है अब कमरा मिल जाए और हम सो जाएं, थोड़ी देर आराम करें, बड़ी भैया हालत खराब हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, कमरे में ना जाके सीधे बद्रीनाथ भगवान को दर्शन करते हैं। और जैसे ही श्री बद्रीनाथ भगवान का दर्शन होता है ना, तो रास्ते में जितना सर घूमा था, जितने अंग प्रत्यंग टूटे थे, जितनी हालत खराब हुई थी, उनको देखते ही परम आनंदित शरीर हो जाता है और सारी थकान दूर हो जाती है। इसको कहते हैं आनंद। ये आनंद है। अब हमारी स्थिति ऐसी, अभी मेरा गला भी बैठा है,
आपको पता नहीं चल रहा होगा। गला भी बैठा, आंखों में नींद भर रही है, एक एक अंग ऐसा है कि महाराज कोई बस दवा दे, इतना दर्द, इतनी भागदौड़ में लगे हैं। लेकिन कथा बैठते ही 15 मिनट प्रारंभ होते ही ऐसी ऊर्जा आती है भीतर से कि अब चलो 4 घंटे क्या 6 घंटा सुन लो, हम कथा सुनाएं आपको। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा, भगवत संबंधी कार्य सुख का भाव नहीं रखता, आनंद का भाव रखता है। तो भगवान के कितने रूप हैं? 3, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का स्वरूप है आनंद। इसीलिए नंद घर नहीं, नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो, ऐसा तो कोई नहीं गाता, सब यही गाते, नंद घर आनंद। आनंद ठाकुर जी का स्वरूप है। हमारे सिंघानिया जी आप सबको लेकर के दुबई चले जाएं और दुबई में सबसे महंगे वाले होटल में आप सबको एक एक कमरा दे दें और आप सबको उन कमरों में बंद करके और सबकी चाबी लेकर के कमरों की वापस भारत आ जाएं और आप सबसे कहें भैया दुबई के सबसे महंगे कमरे में हो, बहुत बढ़िया बिस्तर है, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया खाने पीने की सब सामग्रियां हैं, अब एक काम करो, क्या अब 2-3 साल उसी कमरे में ही रहो, बाहर मत निकलना। क्या हालत हो जाएगी? जो पूरे विश्व का सबसे महंगा कमरा है, जिसमें कोई सुख सुविधा की कमी नहीं, उसमें भी आप चंद घंटे रहने के बाद दुखी होने लग जाओगे। सांसारिक सुख यही है। किसी भी स्थिति में ले लो, किसी भी प्रकार का सुख ले लो, उसकी एक लिमिट है, उससे ऊपर वो आपको सुख नहीं दे सकती। लेकिन कभी भगवत चर्चा और भगवत संगी कार्यक्रमों में आकर के देखो, भगवत संबंधी लीलाओं में आकर के देखो, भगवत संबंधी किसी व्यवस्था में जाकर के देखो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो आपको आनंद ही आनंद देता रहेगा, इतना आनंद देगा, इतना आनंद देगा कि आप चाहोगे कि अब शायद ये आनंद कम हो जाए, लेकिन वो कम होगा नहीं। अब आप तो 1 सप्ताह कथा सुन रहे हो, हमारी स्थिति क्या, हमारे संग वालों की स्थिति क्या? ये तो महीना में 4-4 कथा सुनते हैं और हर जगह कथा सुनने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कैसे तत्पर होकर के कथा में मन लगता है। क्यों? क्योंकि कथा वही है, वही विषय है, लेकिन हर बार नवनीत माखन की तरफ प्रकट होता है, नया नया कुछ ना कुछ भाव आता रहता है और उसमें मन लगा रहता है। भगवत संबंधी कार्य सुख नहीं, आनंद देता है। तो ये भगवान के 3 रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप, 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। क्या? उत्पत्ति, पालन और प्रलय। पहले सृष्टि को बनाना, फिर उसका पालन करना और अंत में उसका संहार कर देना। ये 3 भगवान के काम है। और 3 भगवान के गुण हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। बंधुओं, दुख के कारण 3 ही होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। चौथा दुख का कारण नहीं है, ये 3 ही दुख के कारण हैं। लेकिन भगवत चरणानुरागी जब वैष्णव हो जाता है तो उसके तीनों दुखों के कारण समाप्त हो जाते हैं। ना तो उसको दैविक दुख मिलता है, ना ही उसको दैहिक दुख मिलता है, ना ही उसको भौतिक दुख मिलता है। भगवत सेवा आते ही, भगवत संबंध होते ही फिर किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं होता, सब सहने की सामर्थ्य आ जाती है। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब मीराबाई का चरित्र आप पढ़ो, मीराबाई का चरित्र आप देखोगे तो क्या मीराबाई परम प्रसन्न थी? अगर आप शारीरिक दृष्टि से मीराबाई का जीवन चरित्र पढ़ोगे तो यूं कहोगे भाई इनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं था। शारीरिक दृष्टि से ध्रुव जी को देखोगे, शारीरिक दृष्टि से सूरदास जी को देखो, आंखें ही नहीं थी उनकी, बिना नेत्रों के इधर उधर चलते थे, भगवत सेवा भगवत कीर्तन गाते थे। देखने वाले लोगों को बड़ा कष्ट लगता था। बताओ, भगवान का इतना कीर्तन सूरदास जी गाते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखो भगवान ने कैसा इनके साथ में अन्याय किया, आंखें ही नहीं दी इनको। सूरदास जी को जब उड़ते उड़ते ये बात पता चलती कि कोई कह रहा है कि भैया भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया, तुमको आंख नहीं दी, तो सूरदास जी कहते अरे पागल, मेरी बात सुन, इधर आ, क्या बोलते हो? बोले ठाकुर जी ने तुमको आंखें नहीं दी, फिर भी तुम भगवान का नाम गाते रहते हो। बोले अच्छा। 2 बातें सूरदास जी ने कही। पहली बात तो इसका मतलब तुम स्वार्थी हो, आंख नाक कान सब व्यवस्थित दिए इसलिए भगवान का भजन करते हो, अब व्यवस्थित देंगे तो नहीं करोगे।
दूसरी बात सूरदास जी कहते हैं, देख भैया, ठाकुर जी ने मुझे आंख नहीं दी, है भगवान की बड़ी कृपा है। बोले क्यों? बोले तुम सबको आंख दी तो ठाकुर जी ने कहा भाई ठोकर अपने आप देख के चलो, गड्ढे अपने आप देख के चलो, ऊंचाई अपने आप देख के चलो, लेकिन मेरी तो आंखें ही नहीं दी। क्यों? बोले मेरी उंगली पकड़ के ठाकुर जी चलते हैं और मुझे बताते रहते हैं। तुमको तो तुम्हारी जिम्मेवारी पे छोड़ दिया ठाकुर जी ने, गिरोगे तो अपनी आंखों की गलती की वजह से। कोई आदमी गिर जाए अभी चल के, अरे भाई देख के चल भाई यार, लेकिन कोई अंधा व्यक्ति वो गिरे तो आप उसको कहोगे कुछ नहीं, उठाओगे, अरे भाई क्या कहें इसको, अंधा है बेचारा। लेकिन सूरदास जी इस भाव को ऐसे लेते, संसार के लोगों के पास आंख है, मतलब ठाकुर जी ने उनको उनकी जिम्मेवारी पर छोड़ रखा है, मेरी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी ने उठाई है, वही मेरी हाथ पकड़ के यथावथा सब जगह लेके चलते हैं। भगवत संबंध होने के बाद में फिर दुख सा नहीं लगता। भगवत संबंध जब तक नहीं होता तब तक हम कोसते रहते हैं, ऐसा पति क्यों दिया, ऐसी पत्नी क्यों दी, ऐसे बच्चे क्यों दिया, ऐसा परिवार क्यों दिया, ऐसे खानदान क्यों दिया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन भगवत संबंध होने के बाद फिर व्यक्ति दुखी नहीं होता, अपनी हर स्थिति में वो कोई ना कोई भगवत कृपा ढूंढता है। ठाकुर जी ने प्रिय पति नहीं दिया, पति अच्छा नहीं दिया, तो इस बात पे भी पत्नी पता क्या सोची, बढ़िया हुआ ठाकुर जी ने बढ़िया नहीं दिया, नहीं तो इसी में ही मन लगा रहता। ठाकुर जी ने विपरीत बुद्धि वाला पति दिया, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं जितना तुम इसको मन देना चाहते हो उतना भी मुझे ही दे दो। अनुकूल पत्नी नहीं दी, तो इसमें भी लोग कल्याण का भाव ही सोचते हैं। कहने का अभिप्राय, भक्ति पथ के अनुगामी जब आप बन जाओगे तो अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को भगवत कृपा समझोगे, उसको किसी भी प्रकार का प्रारब्ध नहीं समझोगे। समझ में आई बात? किसी कार्य को करने में 5 करोड़ की प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन किसी कारण से वो कार्य रुक जाए तो सांसारिक व्यक्ति तो रो रो करके मर जाएगा, लेकिन भगवत भक्त व्यक्ति उसमें भी प्रसन्न होगा, शायद भगवान की कोई इच्छा अलग है, इसलिए ये कार्य मेरा नहीं बन पाया। तो इसलिए भगवत भक्त जब होता है तो उसके सब ताप नष्ट हो जाए। ऐसा नहीं उसके ऊपर ताप नहीं आते, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं तो ऐसा नहीं मैं कभी दुखी नहीं होता या बीमार नहीं होता या मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, आता है, पर विश्वास मानिए व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, अनुभव नहीं होता ज्यादा। और अनुभव होता भी है ना तो व्यासपीठ पर बैठने के बाद में फिर उसका जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, वो सब निवृत्त हो जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हाई टेम्परेचर बुखार में हम कथा करने आए हैं और व्यासपीठ पर बैठते ही ठीक हो जाते हैं। भगवत संबंध होते ही सारे कष्ट, सारे दुख, सारी पीड़ा सब दूर हो जाती। इसीलिए हम गाते हैं, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इतनी संख्या में सब बैठे हो, वो बात अलग है कि कुर्सियों में छुप छुप के बैठे हो, लेकिन इतनी कम आवाज कीर्तन संकीर्तन में ये शोभा नहीं देता। भैया 56 भोग बने हों तो थाली अच्छी चाहिए, भगवान ने कान दिए तो कान में बाली होनी चाहिए, कीर्तन सुंदर चल रहा हो तो उसमें ताली होनी चाहिए, ऐसे नहीं। और ताली भी अकेली नहीं, ऊंचे स्वर में गाइए, भाव से गाइए। वृंदावन में बैठे हैं आप, सौभाग्य मनाइए, भाव से गाओ। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें
दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। श्रीमद् भागवत कहती हैं आपकी विपत्तियों को दूर करने के लिए ठाकुर जी को भी प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। हरिस्मृति में ही, हरि की याद में ही इतनी शक्ति है कि वह आपकी विपत्तियों का नाश कर देगी। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो कुछ नहीं तो जब समय लगा करे एकांत में बैठ करके भगवान को केवल याद मात्र कर लो, स्मरण कर लो, भगवान के श्री चरणारविंदों का स्मरण कर लो। सर्व विपद विमोक्षणम।
वैसे तो सही बात बताएं, वैष्णव होने के बाद में सांसारिक विपत्ति जैसी लगती ही नहीं है। आप भक्त जिस दिन हो जाओगे, भक्ति पथ के पथिक जिस दिन बन जाओगे, उस दिन सांसारिक दुख आपको दुख लगेगा ही नहीं। मैं वृंदावन नहीं जा पा रहा, ये दुख लगेगा। मैं कथा नहीं सुन पा रहा, ये कष्ट का कारण हो जाएगा। मैं भगवत स्मरण नहीं कर पा रहा, ये कष्ट का कारण हो जाएगा। मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहा, ये आपको कष्ट लगेगा। ये काम नहीं बनना, पैसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ये सब दुख फिर नष्ट हो जाएंगे। भगवत वैष्णव भक्त बनने के बाद तो हरि सेवा न कर पाना ये कष्ट का कारण होता है। मैं ऐसे कितने लोगों को वृंदावन में जानता हूं जो शारीरिक स्थिति से ऐसे रोग से ग्रसित हैं, यदि उस रोग से कोई सांसारिक व्यक्ति ग्रसित हो जाए तो दिन रात रोए, लेकिन आप ऐसे उन वैष्णवों को परम प्रसन्न देखोगे। क्यों? क्योंकि भक्ति के आगे उनको सांसारिक कष्ट लगता ही नहीं, उनको भक्ति में बाधा जो होती है वो कष्ट का कारण लगता है। हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, शारीरिक स्थिति से कुछ समय से थोड़े अस्वस्थ थे। एक दिन मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा महाराज जी आप कैसे हैं? कुछ अपने आरोग्य के लिए कहीं गए थे, अपना इलाज करवा रहे थे, बहुत दिनों से कथाएं आदि वंचित थे। मैंने पूछा महाराज जी कैसे हैं? बोले शरीर की पूछ रहे हो कि मन की पूछ रहे हो? बताओ। सामने वाले के उत्तर से ही पता चल जाता है कि किस स्तर पर है। मैंने कहा महाराज जी शरीर की बताइए। बोले शरीर तो स्वस्थ होता जा रहा है लेकिन मन बहुत अस्वस्थ है। उन्होंने कहा क्यों? बोले क्योंकि जो जीवन केवल भगवत कथा गाने सुनने और केवल भगवत सेवा के लिए मिला है, हम उससे वंचित हो रहे हैं। इससे बड़ा कष्ट का कारण नहीं है। अस्वस्थ होने की वजह से कथा नहीं कर पा रहे, बहुत कष्ट है। अस्वस्थ होने की वजह से कथाएं भगवत सेवा नहीं कर पा रहे, इसका कष्ट बहुत है। शरीर को क्या कष्ट है इसकी उन्होंने चर्चा ही नहीं की। वो इसी की चर्चा करते रहे कि हम भगवत सेवा से वंचित हो रहे हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे ब्रज का जो अभी खूब वैभव बढ़ा रहे हैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां बताते हैं अस्वस्थ हैं, किडनियां फेल हैं, रोज डायलिसिस पर जाते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता देखो, मुखमंडल से कोई कह नहीं सकता कि बीमार हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। भक्ति के पथिक जो हैं वो सांसारिक कष्टों को प्रायोरिटी नहीं देते। वो तो भगवत सेवा में यदि हमसे कोई चूक हो जाए इस पर बड़े दुखी होते हैं। बस आज हम किशोरी जी का नाम नहीं गा पाए, आज हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाए, आज हम लाल जी को प्रसाद नहीं चढ़ा पाए, आज हम भगवत सेवा नहीं, कथा हो रही है हम सुन नहीं पाए, हम वृंदावन नहीं जा पाए, हम जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, इसका कष्ट उनको व्याप्त रहता है। वो इस बात से दुखी नहीं कि संसार हमें कितना कष्ट दे रहा है। वैष्णव भक्त भक्ति से वंचित होने पर दुखी होता है, सांसारिक सुखों से वंचित होने पर दुखी नहीं होता। सूरदास जी से कभी नहीं सुना, सूरदास जी कहते, कोई अभी एक उदाहरण तो आपने सुना कि सूरदास जी कहते कि मेरे को आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के स्वयं ठाकुर जी चलते हैं। दूसरी बात, सूरदास जी से किसी ने कहा सूरदास जी इतना बढ़िया नजारा, इतने बढ़िया पहाड़, इतने बढ़िया नदियां, इतने बढ़िया माहौल, आपका कभी देखने का मन नहीं करता? आपका भी तो मन होता होगा कि मैं भी देखूं। सूरदास जी कहते हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, और कुछ नहीं देखना। सूरदास जी कहते मेरी आंखों को प्यास ही नहीं है। ये सुंदरता, पहाड़, समुद्र, नदी, नाले, ये क्या कहते हैं वृक्षावली, इनको देखने का मेरा मन ही नहीं है। आप लोग कहते हैं कोई कितना सुंदर, कोई कितनी सुंदर दिख रही है, कोई कितना सुंदर दिख रहा है, उसने कैसे वस्त्र पहने, ये सब देखने की मेरी इच्छा ही नहीं है। तो सूरदास जी से कहा कभी आपको नेत्र मिल जाए तो क्या देखोगे? सूरदास जी कहते हैं देखो चाहत कमल नयन को। ये जो कमल नयन है मैं उनको देखना चाहता हूं।
निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सांसारिक वस्तु देखने को नहीं मिले इसका कष्ट नहीं है सूरदास जी को। सूरदास जी कह रहे हैं मेरी तो प्रतीक्षा चल रही है, सब काला 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 दिखता है। मैंने सुना है श्याम सुंदर काले हैं, पर बस इस कालेपन में रूप देखना चाहता हूं उस श्याम सुंदर का। ऐसे सूरदास जी के भाव। तो कहने का भाव क्या था मेरा कि भक्ति पथ के जब आप अनुगामी बन जाएंगे ना, तो सांसारिक कष्ट आपको आएंगे तो सही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। बताओ, भक्त प्रहलाद की कथा सुनेंगे, उनके पिताजी उनसे द्वेष करते थे। कोई पुत्र कैसे जी सकता है जिस आयु में पिता की गोद नहीं छोड़ती, जिस आयु में पिता अपने हृदय से नहीं छोड़ता बालक को, उस आयु में पिता अपने पुत्र को मरवाने भेज देता है। 4 वर्ष के बालक को अपने पुत्र में प्राण दिखाई देते हैं। 4 वर्ष के बालक में पिता को अपने पुत्र में प्राण दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में श्री प्रहलाद जी महाराज के पिताजी प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके सैनिकों से कहते हैं मैं इसको मरा देखना चाहता हूं, इसको मार दो। क्या आपको क्या लगता है प्रहलाद जी को कष्ट नहीं हुआ होगा? मेरे पिता, इनका मैं पुत्र हूं और ये कह रहे हैं कि इसको मार दो। बहुत कष्ट हुआ प्रहलाद जी को। लेकिन भक्ति के पथिक थे ना श्री प्रहलाद जी महाराज, इसलिए उनको सांसारिक संबंधों में कष्ट नहीं होता था। कोई बात नहीं, मेरे शरीर के पिता ये हैं, पर मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरे मन के पिता तो श्री जगन्नाथ हैं। भले ही मेरे शरीर के पिता मुझे स्वीकार ना करें, पर मेरी आत्मा के पिता ने तो मुझे स्वीकार कर रखा है ना। चलो, मैं उसी से संतुष्ट हूं। वैष्णवों का कष्ट, भक्तों का कष्ट सांसारिक नहीं। कोई आदमी मुंह फुलाए घूम रहा है, आपने पूछा क्या हो गया? अरे दाल में नमक ही नहीं डाला, बताओ इसी से ही दुखी बैठा है। सुबह सुबह उठा, भैया काय को रूठे बैठे हो? एसी नहीं चला, रात भर सोया नहीं मैं। क्या हो गया? अरे सब बैठ गए आगे आगे कुर्सियों पर, मैं पीछे बैठा हूं, मुझसे कोई पूछे ही नहीं रहा। इसी बात से दुखी है। लेकिन वैष्णव को इस बात का कष्ट नहीं होता है। सांसारिक कष्टों से सदा परे रहता है वैष्णव। उसको तो इस बात का कष्ट कि कल मैंने 1000 नाम गाए, आज 800 ही क्यों रह गए? आज मैं भगवत स्मृति क्यों नहीं कर पा रहा? रोज तो मैं 2 परिक्रमा वृंदावन के लगाता हूं, आज 1 में ही क्यों थक गया? रोज तो मुझे संतों का आशीर्वाद मिलता है, वैष्णव जन मुझ पर आशीष करते हैं, कृपा करते हैं, आज मुझे संतों के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? वो इसी बात से कष्ट में। तो तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी के संबंध में जब आप आ जाओगे ना, तो सांसारिक कष्ट आपको होगा ही नहीं। भगवत सेवा, भगवत दर्शन में ही परमानंद होगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों से युक्त हैं। आगे सुखदेव जी को वंदन किया। सुखदेव जी को वंदन करने के बाद अब कथा महात्म की ऐसे शुरू होती है बंधुओं। 88,000 सौनकादि ऋषि हम मानवों के कल्याण के लिए तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, परंतु इनको यज्ञ का साफल्य कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो इन्होंने सूत जी से जाकर के प्रश्न किया कि मानव कल्याण कैसे हो, हमें मार्ग बताओ। अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे करें, आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि कोई आपसे पूछे आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहे हो आप, आपका उत्तर क्या होगा? हम बताएं? परिवार को सुखी करना, धन कमाना, घर बनाना, इसको प्रसन्न उसको प्रसन्न करना, स्वयं प्रसन्न रहना, आदि आदि भाव। बहुत सावधानी से सुनिएगा। यदि कोई आपसे पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का साफल्य क्या है, आपके जीवन का कर्तव्य क्या है,
तो हमारे प्रत्युत्तर सब वो होते हैं जो सांसारिक होते हैं। धन कमाना यदि आपके जीवन का परम लक्ष्य है तो रावण और आप में कोई अंतर नहीं। वैभव कमाना यदि आपके जीवन का परम लक्ष्य है तो वैभव भी रावण कमाता था। वैभव हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, नाम हो, इन सब चीजों में यदि आप अपने जीवन का साफल्य मानते हैं तो ये सब रावण के पास भी था। क्या नाम नहीं था उसका, ऐश्वर्य नहीं था, धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, क्या नहीं था रावण के पास? सब कुछ था। रावण के पास केवल एक वस्तु नहीं थी। क्या? शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम रामचरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर था रावण के पास, स्वरूप था रावण के पास, सुंदर पत्नी थी, मंदोदरी साधारण नहीं थी। हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने गए तो एक बार तो मंदोदरी को देख के उनको लगा कहीं यही तो नहीं है सीता जी। सौम्यता, सुंदरता, मंदोदरी सुंदर थी, पत्नी सुंदर, यौवन सुंदर, संपत्ति सुंदर, नगर ऐसा। हनुमान जी के भाव में वर्णन करते हैं कि जैसे हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका देख करके इतने मोहित हो गए लंका के प्रति। अरे वाह, कितनी सुंदर लंका। सब कुछ था रावण के पास, पर मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, उसका मन श्री राघव के चरणों में लगा नहीं था। उसके पास सुंदर नगरी तो थी, लेकिन उस नगरी में राम जी से चिन्हित मंदिर नहीं थे। उसके पास संपत्ति तो नहीं थी, पर उसके पास संपत्ति तो थी, पर संपत्ति कभी श्री राघव के चरणों में खर्च नहीं हुई। उसके पास पत्नी तो सुंदर थी, पर पत्नी के साथ कभी राम राम बोला नहीं। उसके पास 10 सिर तो थे, पर 10 सिरों में से एक से भी कभी राघव का कभी कीर्तन नहीं गाया। सब कुछ था, पर भक्ति नहीं थी जीवन में। इसलिए रावण की गति क्या हुई कि बेचारे को लाखों वर्ष पहले राम जी ने मारा, लेकिन आज तक हर दशहरा पे रावण मरता है, हर नगर में। और आज मानव से यदि पूछो कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो सारी वही बातें बता देगा जो रावण के पास थी। आगे से कोई पूछे कि आपके जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर यही दीजिएगा कि अपने संपूर्ण जीवन में अंतिम श्वास आवे उससे पहले श्री राधा रमण लाल जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रत्यक्ष चलते फिरते मुझे देखना है। किशोरी जी के साथ में श्री राधा रमण लाल जी मेरे सामने खड़े हो जाएं, यमुना जी का नीर बह रहा हो, वैष्णवों का संकीर्तन चल रहा हो, और वो युगल छवि मेरे सामने प्रकट हो जाए, उनका मैं दर्शन कर लूं, बस ये मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। आप कहोगे महाराज जी आपने सत्कर्म नहीं बताया, आपने सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं बताया जीवन का उद्देश्य। अरे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, इसके लिए आपको यह सब तो करना ही पड़ेगा। सत्कर्म तो होगा ही, सद्बुद्धि तो लानी ही पड़ेगी, सत्संग तो करना ही पड़ेगा, परोपकार तो करने ही पड़ेंगे, तभी तो संभव होगा। अगर भगवत दर्शन करना चाहते हो तो उससे पहले खुद तो सुधरना ही पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी किसी को भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। यदि हमसे पूछो कि आपके जीवन का परम उद्देश्य क्या है, हमारा तो यही है, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैना
छिपा करने में। यही जीवन का परम उद्देश्य है। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और उसके लिए जो साधन रामचरितमानस बताए, जो साधन वाल्मीकि रामायण बताए, जो साधन भागवत बताए, वो हम करने को तैयार हैं। बस हमको ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिख जाएं। ये जीवन का परम उद्देश्य। लोगों के परम उद्देश्य रहते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनते हुए देखना है, परम उद्देश्य क्या, अपनी बेटी का विवाह देखना है, अपने नाती को एक ऊंचे स्तर पर देखना है। ये हमारे परम उद्देश्य है। अरे उसके बाद फिर कहां जाओगे? अपने कर्म से व्यक्ति सब कमा लेगा, लेकिन आपने अपने जीवन को किस चीज में गवा दिया? मुझे उसको डॉक्टर बनते हुए देखना है, मुझे उसको इस स्थिति में देखना है, मुझे उसको ऐसे स्तर पर देखना है। आपने अपना स्तर कहां पहुंचाया? हमसे कोई पूछे भैया, तो सबकी अपनी अपनी मति होती है, पर हमसे कोई पूछे आप क्या स्थिति चाहते हो, जैसी स्थिति सूरदास की हुई, जैसी स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी की हुई, जैसी स्थिति श्री मीराबाई की हुई, जैसी स्थिति कबीरदास की हुई, जैसी स्थिति इन वैष्णव भक्तों की हुई, वैसी स्थिति का एक अणु मात्र भी हो जाए तो हमारे जीवन का साफल्य है। तो मानव कल्याण के लिए सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तभी उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा कि मानव का कल्याण कैसे होगा? भगवान आप ही बताओ, इस भयानक कलिकाल में श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। हे नाथ, इस कलिकाल में कृष्ण प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र आप हमको उपाय बताइए। जब यह प्रश्न किया तब यहां से सूत जी महाराज ने भागवत का महात्म्य सुनाया। बोले भैया, इस भयानक घनघोर कलिकाल में भगवत प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो तो इस जीवन का श्रेष्ठ फल जो भगवत दर्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। सौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज ये भागवत जी में ऐसा क्या है, जरा हमको बताइए। एक आध लोगों को इससे भगवत दर्शन हुआ, भगवत प्राप्ति हुई, उनके जीवन का कल्याण हुआ, जरा इसके बारे में हमको बताओ तो। तब उन्होंने महात्म्य सुनाया। बोले भैया ये बात तब की है जब श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे, और श्री बद्रीनाथ में जाकर के श्री नारद जी महाराज ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार है, सनत कुमारों का जब उन्होंने दर्शन किया तो श्री नारद जी के मुखमंडल की मलिनता को देख करके सनत कुमारों ने कहा कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपने कष्ट का कारण बताया, और उनके कष्ट का कारण क्या है? अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्तत। हे नाथ, नारद जी के कष्ट का कारण सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी को बहुत अच्छा जानकर के मैं इस पे घूमने आया था, परंतु मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं पृथ्वी पर आकर के। पूछा भैया ऐसा क्या हो गया? नारद जी बोले मैं सब जगह गया,
पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, श्री क्षेत्र श्रीरंगम गया, सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्यों शांति नहीं मिली? बोले भैया, लोग यहां दिखाते कुछ हैं, अंदर से हैं कुछ और फिर यहां पर पूरे 10 श्लोकों में हम मानवों के अंदर को खगोल के रख दिया। यहां पर श्री नारद जी महाराज ने, नारद जी क्या कहते हैं, हम लोग कैसे हैं, जरा ध्यान से सुनना। बोले भैया, संसार के लोग कैसे हैं? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण मंदासु मंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। अगर ये सारे श्लोक बोले जाएं तो आप कहोगे महाराज जी 5000 वर्ष पहले नारद जी ने इतना सटीक कैसे बता दिया हमारे बारे में। नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति, लोग सत्य नहीं बोलते। सुनना सब सत्य चाहते हैं लेकिन बोलते झूठे ही हैं। उनसे कोई झूठ बोले ये उनको स्वीकार नहीं, खुद सबसे झूठ बोलते रहेंगे। सत्यम नास्ति तपः शौचम नास्ति। तप बोले भजन के नाम पर केवल दिखावा करते हैं, हाथ में घुमाते रहेंगे मालाएं, लेकिन भजन वजन कुछ करते नहीं है, केवल बताते हैं। आजकल क्या हो गया बंधुओं, भक्ति हम लोग पता कैसे करते हैं, 4 लोग कहें कि देखो भक्त है इसलिए हम भक्ति करते हैं। तिलक इसलिए लगाएंगे, माला इसलिए करेंगे, मंदिर इसलिए जाएंगे ताकि सबको पता चलो ओ भैया वैष्णव है, भक्त। आजकल फैशन हो गया है भक्त बनना। माफ कीजिएगा मेरी बात थोड़ी अनुचित लगे तो, आजकल वृंदावन लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वृंदावन जाना फैशन हो गया है। कोई पूछे कहां जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हैं, तो 4 लोग बात कर रहे, वाह वृंदावन जा रहे हो, तो ये लोगों के लिए अच्छा लगता है इसलिए लोग वृंदावन जाते हैं। अगर वृंदावन के सब संत मिलकर के कुछ ऐसा प्रावधान बना दें कि भाई छठीगरा रोड जो जहां से वृंदावन में एंट्री होती है वहां पर एक पुलिस बूथ लगेगा और उसका नियम रहेगा कि जितने भी लोग वृंदावन आ रहे हैं सब अपने फोन जमा करवा के जाओ वृंदावन। आप देख लेना अगले दिन से भीड़ कम हो जाएगी वृंदावन में। या फिर वृंदावन जो आएंगे उनके फोन में कैमरा नहीं होना चाहिए, बिना कैमरा वाले फोन लेके आओ, बिना कैमरा के वृंदावन आओ, बिना ये इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के वृंदावन आओ। देखो फिर कितनी भीड़ होती वृंदावन में, एक आदमी नहीं घूमेगा। वृंदावन चित्र में उतारने का विषय नहीं है, वृंदावन चरित्र में उतारने का विषय है। हम भी कहीं जाते हैं, लोग बाग बड़ी फोटोज खिंचाते हैं, महाराज जी एक सेल्फी। अरे उस सेल्फी से क्या होगा, फोन का है बस मेमोरी बढ़ेगी। उससे बढ़िया तो कथा सुन के अपनी चित्त की मेमोरी बढ़ाओ, अपने हृदय की मेमोरी बढ़ाओ। आजकल भक्त बनना एक फैशन हो गया है। तिलक की स्टाइल अच्छी लगती है, धोती अच्छी लगती है, पहन के थोड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति, इसलिए बस करते हैं। उससे हमारे जीवन पर परिवर्तन आवे ऐसा कोई भाव नहीं। नारद जी महाराज कह रहे हैं मैं सारे तीर्थों में गया लेकिन मेरा फिर भी मन अशांत हो गया। क्यों? लोग तीर्थ तो जानते हैं लेकिन तीर्थ के बारे में जानते ही नहीं, वहां की महिमा ही नहीं जानते, वहां के बारे में कुछ समझते ही नहीं। रूप धारण करना, भजन करना, तप करना, ये केवल और केवल एक नाटक मात्र हो गया। यहां पर स्पष्ट लिखा पाखंड निरता संतो, केवल पाखंड के भाव से सब लोग कर रहे हैं। कोई 2-4 ही होंगे जो वास्तविक में वैष्णव बन के रहते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम नास्ति दयादानम नास्ति। दया नहीं है लोगों में, केवल दया भी दिखाने के लिए करते हैं, देखो हम कितने दयावान। दानम नास्ति, दान नहीं करते, ढंडोरा पीटते हैं सब जगह, देखो हमने कितना दान किया। और उदर भरिणो जीवा, पढ़ाई करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्यों? ताकि इस योग्य बन जाए कि अपना पेट भर सके। उदर भरने के लिए केवल शिक्षा ग्रहण करते हैं। उदर भरिणो जीवा कूट भाषण, कड़वा बोलते हैं, और बोलते भी नहीं है। कई लोग हैं वो मीठे बड़े बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं हाँ आगे जाए, कूद जाए, तेरा पाम टूट जाए, तेरी गाड़ी की पंचर हो जाए, तेरा व्यापार नष्ट हो जाए। लेकिन मनी मन क्या कहेंगे, सब बहुत बढ़िया चले, तुम्हारे बच्चों का ब्याह हुआ, बहुत खुशी रहे। लेकिन मनी मन यूं चल रही है, इनके बच्चों में कभी बने ही नहीं,
हमेशा कलेशी बने रहें, मन से इतने कूटभाषी, और दिखाएंगे क्या कि हम बड़े मृदुभाषी। नारद जी कह रहे हैं ऐसा मैंने देखा। और क्या कह रहे हैं? तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। वाह, वृद्ध मां बगल में बैठी है, वो कह रही है बेटा ऐसा करो, उसकी नहीं सुन रहे, लेकिन पत्नी कहे ऐसा करो, जो हुक्म मेरे आका, तुरंत करेंगे। मां की बात नहीं मान रहे हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, और बड़ा भाई कह रहा है ऐसा करो, उसकी नहीं मानेंगे। शाल को बुद्धिदायक, पत्नी का भाई साला कुछ कह दे तो तुरंत अरे साले साहब आप कह रहे हो तो जरूर करेंगे। जितनी भी साले हैं बुरा मत मान जाना, हम भी किन्हीं के साले हैं। लेकिन इस बात को सुन के ये बात समझ आए, बहन के घर में ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। भागवत में अपराध बताया, शाल को बुद्धिदायक। और कन्या विक्रीड़ो लोभात दंपति नाम च कलंकनम। विवाह नहीं होता है, स्त्री का विक्रय किया जाता। बच्चे को हम क्यों पढ़ा रहे हैं पता है? इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ कि कल को ब्याह हो तो हम कह सके हे कितने में करोगे ब्याह? 20 लाख रुपया लगाएंगे। अच्छा, सीए बनाया हमने अपना बेटा, 20 लाख में बस सीए है हमारा बेटा, कम से कम इतना तो स्तर होना चाहिए उसका। कन्या का विक्रय होता है, विवाह नहीं होता। और दंपति के नाम पर उसको कलंकित कर देते हैं, पवित्र विवाह के बंधन को। अब बताओ कितनी सारी बातें नारद जी कह रहे हैं यहां पर। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कोई योगी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, सब केवल अपने भाव से जी रहे हैं। इतना शोर कहां से आ रहा है? तो कहते हैं मौनी बाबा के आश्रम से। हैं क्या मौनी बाबा? कर क्या रहे हैं शोर? इतने बड़े बड़े मठ मंदिर किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के। इतने बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। सब उल्टा है। नारद जी महाराज कह रहे हैं मैंने अभी तो बहुत सारी मैंने बातें बताई नहीं है, वो मंच से बोलने का विषय नहीं है, लेकिन कभी अवसर मिले ना तो श्रीमद् भागवत जी के महात्म का प्रथम अध्याय उसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चले नारद जी क्या क्या। आपको लगेगा यथा उचित, जैसा संसार है वैसा लिख दिया नारद जी ने, बता दिया। नारद जी बोले मैं सब जगह घूमा, मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन तभी मैं कहां पहुंचा? वृंदावन। और यमुना के तट पर मैंने आकर के एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? कि एक परम सुंदरी युवती बैठी है, परम सुंदरी, कोटि कोटि काम लज्जित हो जाएं उसके रूप पर, इतनी सुंदर। और उस परम सुंदरी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, रो रही है, दुखी है। और गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने जाकर के उससे पूछा कि देवी, हे बालिका, तुम युवा हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध क्यों लेटे हैं? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? तब उस युवती ने मुझे बताया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं, भक्ति। भक्ति का नाम सुनते ही नारद जी ने दंडवत किया। अरे भक्ति महारानी, मूर्तिवंत आपका दर्शन हुआ। क्या हुआ माता? हमारा तो आश्रा ही केवल आप हो, आपकी वजह से हम जीवित रहते हैं। भक्ति ना हो तो हम कैसे जीवित रहे? नारद आदि संत बोले हे भक्ति महारानी, बड़े बड़े दर्शन हुए आपके। ये दोनों वृद्ध कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं दोनों, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। और मेरे दुख का कारण मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था। मैं युवा हूं लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हैं। नारद जी बोले ये तो हो नहीं सकता, मां पहले वृद्ध होगी, बालक बाद में होंगे, पहले बालक ही वृद्ध हो गए फिर मां वृद्ध, ऐसा क्यों? भक्ति महारानी बोली क्योंकि लोग भक्ति करते हैं इसलिए मैं युवा हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से शून्य है इसलिए दोनों वृद्ध हैं। हमारी अवस्था लोगों की करनी से होती है। जितने लोग भक्ति करेंगे उतने हम युवा होंगे, जितने कम लोग भक्ति करेंगे उतना मैं वृद्ध हो जाऊंगी। सब जगह में घूमी, कहीं कहीं बुढ़ी भी हो गई थी मैं, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी, वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई।
लेकिन मेरे पुत्र कहीं भी, सब जगह वृद्ध थे, यहां भी वृद्ध हैं। इसका कारण क्या है? भक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान शून्य और वैराग्य शून्य। ज्ञान शून्य भक्ति है। जब तक ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे बंधुओं, हमारे भीतर भक्ति होगी भी, उसके बाद भी हम सदा कष्ट में ही रहेंगे, उसके बाद भी हम दुखी ही रहेंगे। वो भक्ति हमें प्रसन्न नहीं कर पाएगी। किसी का बालक प्रसन्न ना हो, मां कैसे प्रसन्न रह सकती? अभी हम माताएं कथा सुन रही हैं, उनके बालक रो जाते हैं तो बेचारे दुखी हो जाती हैं। अब क्या करें, इनको चुप कराओ तो उठ के जाना पड़ेगा। बालक दुखी तो मां कैसे प्रसन्न रहे? ठीक वैसे ही हम सबके अंदर भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। भक्ति यदि हमारे भीतर है तो वो भक्ति होते हुए भी कभी प्रसन्न नहीं रह पाएगी। आप कहोगे महाराज जी आप भी ऐसी बात कर रहे हो, ज्ञान शून्य, कितना ज्ञान लें? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में ज्ञान की खान है, कहां तक लेते रहें? एक जगह से ले तो बात बने ना, इतना ज्ञान इतना ज्ञान। आप लोगों ने ज्ञान को समझा ही नहीं। ज्ञान कहते किसको ये हमें अभी पता ही नहीं है, इसलिए हम पोथियों में लिखी हुई बातों को ज्ञान समझते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम ग्रंथों में, पोथियों में लिखी हुई बातों को ज्ञान समझते हैं, गुरुजनों से जो प्राप्त होती है उसको ज्ञान समझते हैं। पर वास्तव में हमसे अगर पूछें तो ज्ञान का मतलब अनंत ग्रंथों का, अनंत पोथियों का, अनंत गुरुजनों से पढ़ा हुआ ज्ञान, वो ज्ञान तो है, परंतु भक्ति का पुष्ट होने वाला ज्ञान वो भी नहीं है। भक्ति को पुष्ट करने वाले ज्ञान का नाम है विवेक। क्या नाम है? विवेक। और विवेक का मतलब क्या होता है? सद असद का पता लगना, क्या सही है क्या गलत है, ये इसको कहते हैं विवेक। क्या कहते हैं? विवेक। हम जब बच्चे थे, सब लोगों की बात है, मेरी अकेले की नहीं है, हम जब बच्चे थे तो दूध पीने में सुख नहीं मिलता था। उस समय क्या पीने का मन करता था? कैंपा कोला पिला दो, हमको फेंटा पिला दो, मिरिंडा पिला दो, स्प्राइट पिला दो, ठंडा ठंडा ये सब पिला दो। रोटी खाने में मन नहीं लगता था, पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो, मैगी खिला दो। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे हम विवेक युक्त होने लग जाते हैं, तो समझ में आने लगता है हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसीलिए लोग कहते हैं युवा ज्यादा बिगड़ैल हो तो अरे उम्र आएगी अपने आप सुधर जाएगा। ये सुधरना ही विवेक कहलाता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। अगर पोथियों में लिखी हुई बातें पढ़ लेना वो ज्ञान होता तो रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था। रावण के आगे बड़े बड़े, अरे कहां तक कहें, सरस्वती बृहस्पति आदियों को भी चुनौती दे देता था, जो परम ज्ञानी है। आओ मुझसे शास्त्रार्थ करके दिखाओ, उनको भी हरा दूंगा मैं। इतनी सामर्थ्य थी उसके पास, ज्ञान खूब था, लेकिन विवेक शून्य, कुछ भी नहीं। और वहीं हमारी ब्रज की गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतन सस्वदत्रि। ठाकुर जी से पता क्या कह रही हैं? यह है गोपी गीत का पहला श्लोक। ठाकुर जी से कह रही हैं, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियों के बीच से गायब हो गए। गोपियां बोली, लाला तो है बहुत अभिमान है रहे होगो कि तू भगवान है, लेकिन लाला तू जाने ना है, तेरो इतनो यश भी या मारे है रहे हो है क्योंकि तू हमारे ब्रज में जन्मो है। यदि तेरो जन्म कहीं और भयो हो तो मान लो हमारे कृष्ण, हमारे बाल कृष्ण भगवान का जन्म यदि गुना में हुआ होता, मुझे नहीं लगता कि इतना ऐश्वर्य ठाकुर जी का हो पाता। हमारे ठाकुर जी का जन्म कोटा में हुआ होता, हमारे ठाकुर जी का जन्म केरला में होता है, कहीं भी होता, ठीक है, थोड़ी बहुत महिमा तो उसकी बन जाती, लेकिन जितनी महिमा ब्रज में जन्म लेने से ठाकुर जी की हुई उतनी महिमा और कहीं नहीं होती। यही बात गोपियां कह रही हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला
तुम्हारे जन्म का इतनी प्रसिद्धि होना, तुम्हारे स्वरूप का इतना प्रसिद्धीकरण होना, तुम जो इतने प्रसिद्ध हो रहे हो ना, सबके हृदय में अपना स्थान बना रहे हो, ये इसलिए क्योंकि तुम हमारे ब्रज में जन्मे हो। इसलिए ज्यादा इतराओ नहीं हमारे आगे, जल्दी से प्रकट हो जाओ। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। वृंदा विपिन निहार। ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि यदि बिहारी जी वृंदावन की सीमा से बाहर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं और कहने लगे आओ 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 मेरा दर्शन करो, तो कहते हैं भैया विपिन राज सीमा से बाहर, भगवान से कहो बिहारी जी यदि दर्शन देना है तो पहले वृंदावन में आओ, वृंदावन से बाहर आपका दर्शन नहीं करेंगे। ये ब्रज की गोपियां कहती हैं, जो कभी स्कूल नहीं गई, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, जो कभी पढ़ने नहीं गई। आप लोग जहां से आए हैं, ज्यादातर लोग गुना से, वहीं पास में ही ग्वालियर है। ग्वालियर में एक बहुत बड़े संगीतकार हुए, क्या नाम था उनका? तानसेन। तानसेन की प्रसिद्धि थी कि जब वो राग मेघ मलार गाते थे तो बारिश होती थी, और वो जब राग दीपक गाते थे तो दीप जलते थे, परंतु इससे उनके शरीर पर बहुत गंदा असर पड़ता था। वो जब राग दीपक गाते थे ना, तो बाहर के दीप तो जलते ही थे, उनके शरीर में भी फफोले हो जाते थे, जल जाता था उनका शरीर। और उसका परिणाम यह होता था कि जब तक उनको कोई मेघ मलार नहीं सुनाएगा, मतलब जब तक आकाश में बादल गरज के वर्षा नहीं करेंगे, तब तक तानसेन की वो पीड़ा दूर नहीं होती थी। सामान्य औषधियों से ठीक नहीं होते थे तानसेन, राग ही सुनाना पड़ेगा तभी ठीक होते थे। और ये बात थी कि मेघ मलार गाना भी केवल तानसेन को ही आता था। और एक और बात कि जब वो एक राग गाते थे, उसी समय दूसरा राग गा नहीं सकते, उसके लिए उनको समय चाहिए होता था। तो धीरे धीरे तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। क्यों? बोले मैं गा तो देता हूं, दीपक जल जाते हैं, लोग ताली बजा देते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे जो पीड़ा होती है उसको मैं कैसे दूर करूं? घंटों प्रयास करके फिर मेघ मलार गाते थे, तब वर्षा होती थी, तब तानसेन ठीक होते थे, और फिर 15-20 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहते थे। क्यों? फपोले हो गए पूरे शरीर पे। तो धीरे धीरे तानसेन ने दीपक राग गाना बंद कर दिया। परंतु राजा से जाकर के लोगों ने कह दिया, बोले आपके दरबार में भीड़ होती है तानसेन का दीपक सुनने के लिए, और तानसेन को इससे जलन होती है कि लोग आपके दरबार की प्रशंसा करते हैं, इसलिए उसने दीपक गाना बंद कर दिया है। राजा को क्रोध आया, राजा ने तलवार रख दी, तानसेन तुम दीपक गाओ। बोले कि महाराज मुझे बहुत पीड़ा होती है, मत गवाइए। बोले यदि नहीं गाओगे तो ये तलवार से तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तानसेन बोला दोनों तरफ मरना ही है मुझे, गाऊंगा तो जल के मर जाऊंगा, और नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, तो इससे बढ़िया ये तो मैं गा के मर जाऊं। और तानसेन ने गाना शुरू किया। जैसे गाना शुरू किया महाराज, दीपक जलने लगे, और दीपक ज्यों ज्यों जले त्यों त्यों लोग ताली बजाएं, भीड़ इकट्ठी हो गई चमत्कार देखने के लिए। लेकिन तानसेन के शरीर में जो अग्नि लग रही थी उसको कोई नहीं देख पा रहा था। तानसेन दौड़ करके भागने लगा, हाहाकार मचाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लोग पानी डालें, लेकिन सामान्य जल से उसकी अग्नि बुझने वाली नहीं थी, और अग्नि दिख भी नहीं रही थी, बस जल रहा था उसका शरीर। दौड़ा दौड़ा तानसेन पोखरों में कूदे, नदियों में कूदे, लेकिन उसकी अग्नि शांत नहीं हुई। दौड़ते भागते तानसेन जंगल की ओर भागे, और तब ब्रज की सीमा खूब लंबी है। आज भी ब्रज, यदि आप ठाकुर जी के गौचारण देखो तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर तक भी ठाकुर जी गौचारण करने जाते थे। वहां पर एक पर्वत है, उसका नाम भी है शायद गोचर करके, गोहद, ऐसा लोग बताते हैं। बाकी ठाकुर जी जब नोएडा तक भी गैया चरावे गए तो ग्वालियर तक भी चले ही गए होंगे, बहुत लंबे लंबे आते थे ठाकुर जी गैया लेके। तो ब्रज की सीमा बड़ी लंबी थी। तो तानसेन दौड़ा 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 जंगलों के मार्ग भागता हुआ जा रहा था, कोई बचाव, बस प्राण निकलने ही वाले थे। एक जगह अचेत होकर के तानसेन गिरा तो ब्रज की सीमा में आ चुका था। वहां कुछ ब्रजवासिनी गोपी, अंगूठा छाप गोपी, गोबर थाप रही थी।
गोबर थापते थापते जैसे ही उन्होंने तानसेन को देखा, तानसेन के शरीर की स्थिति देख करके वो समझ गई कि इसने राग दीपक गाया, उससे इसका शरीर अंदर से जल रहा है, और जब तक मेघ मल्हार नहीं गाया जाएगा ये शांत नहीं होगी इसकी पीड़ा। वो गोबर थापती थापती, गोपियां हाथ में गोबर लगा है, और तानसेन के पास गई और ऐसे सिर पे हाथ धर के बैठी और मेघ मल्हार गाना शुरू किया। दोनों उन सामान्य सी गोपियों के गाए हुए मेघ मल्हार से आकाश में काले बादल आ गए, बरसने लगे, और तानसेन की पीड़ा दूर हो गई। तानसेन उठ करके बैठ गया, बोले ये कला केवल मेरे पास है। मेघ बरसाने की कला केवल तानसेन के पास है, आप लोगों के पास ये कला कहां से आई? इतना सुंदर संगीत आपने कैसे गा दिया? और मुझे गाने के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, पहले आसन बिछाऊंगा, तानपुरा हाथ में लूंगा, धीरे धीरे मन बनाऊंगा, तब जाकर के मेरा अंदर से गर्मी आती है, तब जाके मेरा कंठ गर्म होता है, तब मैं गाता हूं, तब मेघ बरसते हैं। आप गोबर थापते थापते गा दिया और मेघ बरस गए। चरण पकड़ लिए तानसेन ने, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, कहां से हो, क्या हो? तब उन गोपियों ने कही, बोले अरे बाबा हम तो ब्रजवासिनी हैं, ब्रज में जामे, और कभी कभी जब समाज गायन होवे, हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठ करके अपने सब शिष्य मंडलन को जब सुनामे, वहीं पीछे बैठ के उनकी सुन के हमने सीखो है, स्वामी श्री हरदास जी। तानसेन बोला समाज में बैठ करके, पीछे बैठ के सुनकर के आपने ये सीखा है जो आप गा रही हो? बोले जी, कोई लिखा पढ़ी हमने करके सीखा नहीं है, केवल सहज भाव से, कीर्तन के भाव से जाती हैं। स्वामी हरदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी प्रकट किए, वो हमको गा गा करके बढ़िया पद सुनाते हैं, सब समाज सुनता है, वहीं से याद करके हमने सीखा है। तानसेन बोला हमने इतनी तालीम ली, गुरुजियों की मार खाई, पिटाई खाई, तब जाके हमको ये विद्या आई, और ये सामान्य भाव से सीख गई। क्यों? क्योंकि ब्रज में सीखी हुई विद्या में भक्ति का पुट था, भक्ति के संपुट के साथ सीखी, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और तभी तानसेन सब छोड़ छाड़ करके आ गए, स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में प्रणाम किया, और यहां उनसे फिर शिक्षा ग्रहण की। कहने का भाव, ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता, विवेकी होना ज्ञान होता है। विवेकी होना ज्ञान है। और दूसरा, भक्ति के पुत्र का नाम है वैराग्य। अब यहां ज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ज्ञान का हमने दूसरा नाम क्या बताया? विवेक। बुद्धि को सद असत का ज्ञान होना, यही विवेक, यही ज्ञान है। और विवेक कहां होता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक नहीं होगा, और विवेक बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलेगा। इसलिए हरि चरणामृत, हरि चर्चा सुनते रहो, यह विवेक प्रदान करेगा, और विवेक ही भक्ति को पुष्ट करेगा। तो यह तो था ज्ञान। अब दूसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब हमसे अगर पूछा जाए तो हम लोग सीधी बात समझ लेते हैं, सब तज हरि भज, सब छोड़ो हरि को भजो। लेकिन सबको कैसे छोड़ना है? मन से त्यागो, व्यवहार धर्म का निर्वहन करो। पति है, निभाना पड़ेगा, बच्चे निभाओ, सबके साथ व्यवहार निभाओ, संबंध निभाओ, लेकिन मन से किसी के प्रति भी आसक्त मत रहो। इसको कहते हैं वैराग्य। पत्नी, बच्चे, परिवार, कई लोग बहाना देते हैं, कथा में आ जाओ, नहीं आ पाएंगे। क्यों? महाराज घर परिवार भी तो देखना है, व्यापार भी तो देखना है, बहू अभी नई नई आई है, रोटी जला देती है, कैसे आ जाए? क्या करें महाराज, घर देखना पड़ेगा, घर पे कोई नहीं, आदि आदि सब लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। वास्तविकता यह है बंधुओं, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भगवत कथा के लिए आप अपने करोड़ों के कार्य को एक बार छोड़ के देखिए। आपके उस कार्य की पूर्ति ना ठाकुर जी करें तो कहना, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी को प्रायोरिटी दी नहीं, कार्यों को प्रायोरिटी देते हैं, अपने भावों को प्रायोरिटी, अपने संबंधों को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए तो नहीं हो पाता। वैराग्य का मतलब सब काम ठाकुर जी से कम है, ऐसा भाव जिस दिन आ जाए उस दिन समझो वैराग्य आ गया। ये श्रेष्ठ वैराग्य, ये श्रेष्ठ वैराग्य का स्वरूप है।
और वैराग्य का दूसरा भाव, सबके संग रहो पर आसक्त किसी में मत रहो। पत्नी, बच्चे, परिवार सबके मध्य रहते हुए भी भगवत स्मरण करते रहो। आसक्ति किसी में मत करो। आसक्ति केवल और केवल गोपाल जी में रखो और किसी में नहीं। ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वैराग्य मतलब वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग। वस्तु के प्रति जो हमारा चित्त लग गया है, रम गया है, उसका त्याग, ये वैराग्य है। तो इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को जब हम पुष्ट करेंगे तब हमारी भक्ति पुष्ट होगी, श्रेष्ठ होगी, नहीं तो संभव नहीं। तो दो काम करने हैं। पहली बात तो विवेक उत्पन्न करना है, विवेक युक्त हो जाओ, वो ज्ञान है। और दूसरा काम करना है वैराग्य। वैराग्य मतलब किसी के प्रति भी राग नहीं। अच्छा, वैराग्य का एक अर्थ और सुनो। वैराग्य मतलब बिना राग के। आपने आकर के मुझे माला पहना दी, माला पहनाती मेरी 4 प्रशंसा माइक पे कर दी, तो आपके प्रति क्या हो गया? मेरा राग हो गया, आसक्ति हो गई। अब आप चाहे कितना ही बुरा करो, मैं फिर भी आपकी प्रशंसा जबरदस्ती कर रहा हूं। क्यों? अरे माला पहनाई थी, 4 शब्द हमारे लिए अच्छे कहे थे, ये बुरा कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं राग। और कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने आकर के मुझे 4 बात बुरी कह दी। महाराज जी, आप कथा तो बढ़िया करते हो, बीच बीच में बालों पे हाथ बहुत घुमाते हो, आप बीच बीच में नाक बहुत पकड़ते हो, आप बीच बीच में ऐसे हो जाते हो। अब 4 बात मेरी बुरी बता दी, तो उसके प्रति क्या हो गया? द्वेष। वैरागी व्यक्ति कैसा? कोई आकर के माला पहना जाए, प्रशंसा कर जाए तो वो भी स्वीकार ना करे, और कोई आकर के आपके लाखों दुर्गुण बता जाए, उससे भी उसके हृदय पर कोई असर ना पड़े। ये श्रेष्ठ वैरागी का लक्षण। निंदा स्तुति से उसके हृदय पर कोई परिवर्तन ना हो, वो समभाव से रहे, ये वैराग्य है, श्रेष्ठ वैराग्य। इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य को जब हम पुष्ट करेंगे तब भक्ति पुष्ट होगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, नारद जी, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं, इसलिए मैं भी वृद्ध होती जा रही हूं, अब मैं भी दुखी होती जा रही हूं, कृपा करके मेरे पुत्रों को युवा करने का कोई ना कोई उपाय बताइए। तब नारद जी महाराज ने संतों से जाकर के पूछा, ज्ञान और वैराग्य कैसे पुष्ट होंगे? तो सबने बताया, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म किसको कहते हैं? गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया, जितनी देर पाठ होता उतनी देर तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते, और पाठ पूर्ण होते फिर वृद्ध हो जाते। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने पूछा, सत्कर्म क्या है भगवान, बताओ। 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तो कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ, तप बताए, और उनमें सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म बताया ज्ञान यज्ञ, जो आप लोग अभी कर रहे हो। आपने किसी को अन्न दान दिया तो उसका पुण्य तब तक रहेगा जब तक उसको दोबारा भूख नहीं लगेगी। आपका अन्न खा के पेट भर गया तो जब तक पेट भरा रहेगा तब तक आपको पुण्य मिलेगा। उसको जैसी दोबारा भूख लगेगी आपका पुण्य खत्म। आपने किसी को वस्त्र दान किया तो वस्त्र जब तक उसके योग्य हैं, उपयोग में हैं, तब तक आपको पुण्य मिलेगा। वस्त्र विदीर्ण होते ही आपका पुण्य भी विदीर्ण। किसी को जल पान कराया तो तब तक पुण्य मिलेगा जब तक उसकी प्यास बुझी हुई है। जैसी दोबारा प्यास लगेगी आपका पुण्य नष्ट। तो ऐसा दान करो कि सामने वाला उससे कभी निवृत्ति ना हो पाए, और ऐसा दान संसार में केवल और केवल ज्ञान का दान। सामने वाला उससे कभी निवृत्त नहीं हो पाएगा बल्कि सदा पुष्ट रहेगा। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। लेकिन उस स्थिति में मत आ जाना कि सब लोग ये तो ज्ञान ही बांटता रहता है। ऐसा वाला ज्ञान नहीं देना है। हाँ, कहीं पता चली कथा सुन के गए गुना में, मोहल्ला के लोगों को बैठा के कथा सुना रहे हो, दुकान पे लोगों को बैठा के सुना रहे हो, पान वाले के यहाँ देख पता हम कथा में क्या सुन के आए, पान वाले को सुना। ऐसा नहीं। योग्य व्यक्ति विचार करो, ये योग्य है, इसको जरूरत है, ऐसे व्यक्ति के संग सत्संग होना चाहिए, इसको कुछ बताना चाहिए, उसको बैठा के सुनाओ। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्कूल यहीं है पास में, काना माखन पब्लिक स्कूल।
तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाई में तो ज्यादा बढ़िया थे नहीं, कहीं ये मत सोचना पढ़ाई में बढ़िया नहीं थे इसलिए वक्ता बन गए। भाई सबके अलग अलग जोन होते हैं ना। हमारा उस पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, बट जब भागवत की पढ़ाई में आए, संस्कृत आदि पढ़ने लगे तो यहाँ बड़ा मन लगा, बन गए। अब वो बात बहुत विषय लंबा हो जाएगा, बस एक सामान्य समझाने की बात। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाई में ज्यादा बढ़िया नहीं थे, लेकिन मैं शैतान नहीं था, बहुत शांत बालक था। लेकिन पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से टीचरों की कभी कभी डांट पड़ती रहती थी, काम पूरे नहीं होते या टेस्ट में खराब हो गया या कुछ भी। लेकिन जब हम वक्ता बने तो अपने स्कूल में एक बार चीफ गेस्ट बन के गए, और चीफ गेस्ट जब बन के गया तो हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे जो टीचर थे, क्लास टीचर वगैरह, वो सब मिले मुझे, जो मेरे को बचपन में डांटते थे, वो सब मेरे को बुके दें, माला पहना। मैंने कहा आप लोग ऐसा मत करो, आप सबने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, आप सब क्यों? बोले अच्छा चलो आप मंच पे 2 शब्द कुछ कहो। चीफ गेस्ट था, एनुअल फंक्शन हो रहा था, इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स बैठे थे। तब मैंने उनसे यही बात मंच से कही, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कितनी विद्या लेकर के गया इस स्कूल से, लेकिन हाँ आज एक वक्ता हूं और अपने जीवन के 10 वर्ष मैंने इस स्कूल में बिताए हैं। प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं। इन 10 वर्षों में ही चांसेस होते हैं बच्चे के बिगड़ने के और बनने के। पहली से 10वीं के बीच में यदि बिगड़ गया तो कभी हाथ नहीं आएगा, और पहली से 10वीं के बीच में यदि बच गया तो सदा बचा रहेगा। तो मैंने कहा मैंने विद्या कितनी अर्जन की मुझे नहीं पता, पर हां मैं आज यदि विवेकवान हूं, कथा कर पा रहा हूं, ये मेरे आज के गुरुओं की देन है, परंतु इस ज्ञान को धारण करने वाला पात्र मुझे इस विद्यालय ने ही दिया। मुझे संस्कारी इस विद्यालय ने ही बनाया, इन टीचरों ने ही बनाया, डिसिप्लिन मुझे इन्हीं लोगों ने किया। यदि ये नहीं होते तो शायद मैं आज वक्ता नहीं बन पाता। उस ज्ञान को धारण करने का पात्र मुझे इस स्कूल में मिला। यदि इस स्कूल में नहीं पढ़ता तो शायद वो पात्र मुझे नहीं मिलता, ऐसा मैंने वहां कहा। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। विद्यालय में पढ़ी हुई कई बातें, टीचरों के द्वारा सुनाई गई कई बात आज तक हम भूल नहीं पाते, आज तक याद आती। क्यों? ज्ञान का दान है। ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होता, इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया। तो यहां पर सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत की कथा कराओ, जो कि ज्ञान के दान में सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। भागवत की कथा कराओ। तब सनत कुमारों ने प्रार्थना करते हुए पूछा कि ये भागवत की कथा कहां कराएं, कैसे कराएं। तब यहां पर श्री सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत के विषय में कुछ बताया। नारद जी के मन में एक संशय आया कि भगवान आप कह रहे हैं भागवत की कथा कराओ, पर मैंने तो ज्ञान और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया, वेद जो नहीं कर पाए, गीता जो नहीं कर पाई, क्या वो भागवत कर देगी? तब यहां पर एक बहुत सुंदर बात सनत कुमार कहते हैं कि यथा दुग्धे स्थितम सर्प न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतम हि तद्भव्यम देवानां रसवर्धनम। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। नारद जी महाराज बोले, भगवान मैंने साक्षात वेद सुना दिए ज्ञान और वैराग्य को। वेद सुनने से वो पुष्ट नहीं हुए तो वेदों के अर्थ भागवत सुनने से वो कैसे पुष्ट हो जाएंगे? भागवत का उद्गम तो वेदों से ही हुआ है ना, वेदों का सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तो जो काम वृक्ष नहीं कर पाया वो फल कैसे कर देगा? सनत कुमार बोले, नारद जी आपके प्रश्न में ही उत्तर है। जो काम वृक्ष नहीं कर सकता वो काम फल ही करते हैं। किसी को भूख लगी हो, पेड़ नहीं खाएंगे, फल ही खाएंगे।
किसी को रस के आस्वादन की इच्छा हो तो भले ही फल में रस पेड़ ने डाला, लेकिन पेड़ खाने से रस नहीं मिलता, फल खाने से ही रस मिलता है। कोई भूखा हो और उससे कह दिया जाए भैया आम तो नहीं है, आम का पेड़ है हमारे घर में, खा लो। आम को जन्म पेड़ ही देता है, खा लो। तो पेड़ से तो भूख नहीं लगती, और पेड़ खाना ये विषय ही नहीं है। ठीक वैसे ही भैया आप जो बात कह रहे हैं कि वेदों से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हुए, वेदों के अर्थ भागवत से कैसे पुष्ट हो जाएंगे? बोले भैया वेद है वृक्ष और उसके फल है श्रीमद् भागवत। जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत निश्चित करेगी, क्योंकि भागवत फल है। दूसरी बात, आपके पास दूध है, बताओ दूध में घी है कि नहीं है? है, लेकिन दूध से दिया नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? जलना चाहिए, दूध में तो घी होता है, फिर दिया क्यों नहीं जल रहा है? नहीं जलेगा क्योंकि दूध में उतनी सामर्थ्य नहीं। हां, दूध में सामर्थ्य घी बनाने की जरूर है, जिससे दिया जल जाएगा। ठीक वैसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये दूध के समान है। इनसे भूख मिटाई जा सकती है, इनसे पुष्टि आ सकती है, तंदुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन जब प्रकाश की बात हो तो प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश तो इन्हीं दूधों के पृथक भावों से उत्पन्न हुए घी से ही किया जा सकता है, और घी श्रीमद् भागवत है। इसलिए हे नारद जी महाराज, भागवत का आश्रय लो, भागवत ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करेगी। तब नारद जी महाराज के चक्षु खुले, बोले अच्छा भगवान,